हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 का है न्यायपालिका। इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट 20+ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा। 4 गो ऑप्शन में आपको सही आंसर को मारना है। तो देखिए, हम डायरेक्ट आपको केवल आंसर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और भारत की पहले राजधानी भी कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1911 में चेंज करके दिल्ली कर दिया गया है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है। पदमुक्त मतलब उसको सीट आसन कौन देता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, पदमुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 जनवरी 1950 की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य भारत के न्यायपालिका का नहीं है। देखिए, न्यायपालिका न्याय की समीक्षा तो करेगा, नागरिकों के अधिकार के लिए संरक्षण भी करेगा, कोई भी विवाद रहेगा तो उसका निपटारा भी करेगा, लेकिन चुनाव कराना न्यायपालिका का काम नहीं है। ये याद रखिएगा, चुनाव कोई दूसरा कराता है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की शीर्ष अदालत कौन है। तो भारत की शीर्ष अदालत है उच्चतम न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय से कोई बड़ा कोर्ट नहीं होता है ना। तो उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ा कोर्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में अभी वर्तमान स्थित है ना। कहाँ था? नई दिल्ली में। पहले था कोलकाता में, लेकिन इस बार कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली में, है ना, जब से दिल्ली राजधानी बनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में कौन उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद होगा झारखंड में उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, क्योंकि झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। अगला प्रश्न है कि संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है। तो संविधान के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही सारा ठेका ले लेता है किसी भी चीज़ को न्याय दिलाने के लिए, और इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है भारत में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो अपना जो निर्णय लेता है, तो ये भी संविधान किताब में कहीं न लिखा होगा ना कि आप इस अनुच्छेद के तहत आप निर्णय ले सकते हैं। तो कौन से मतलब अनुच्छेद में लिखा होगा, तो आपको बता दें इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के में दिया गया 124 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, नियुक्ति की बात करेगा मुख्य न्यायाधीश का, तो हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश का क्या करता है, मतलब नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर वाला, कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है। तो देखिए, इन लोग का सेवा उम्र की नियुक्ति जो होती है ना 65 वर्ष होती है, लेकिन आप याद रखिएगा जितना भी सरकारी कार्य और क्षेत्र में जो होता है ना, उन लोग का आयु जो होता है 60 वर्ष तक होता है। लेकिन जब भी पूछेगा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र, तो ये 65 वर्ष, क्योंकि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि 28 गो राज्य है तो 28 को होना चाहिए उच्च न्यायालय, नहीं। हरियाणा और चंडीगढ़ का दोनों एक ही है ना, तो इस समय इससे घट जाता है। सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होता है। तो 214 अनुच्छेद के द्वारा। क्या जगह? 214 अनुच्छेद के द्वारा, है ना। लेकिन निर्णय लेने का प्रावधान 124 में दिया गया था, आपको याद होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। देखिए, न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कोई भी न्यायाधीश रहता है तो उसका मतलब कौन कराता है, तो राज्यपाल कराता है इसका नियुक्ति।
अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड में जो उच्च न्यायालय है इसका स्थापना किस वर्ष हुई है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, 15 अक्टूबर 1950 को, या 15 सितंबर 1997 को, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपको पता है जब झारखंड अलग हुआ था तभी इसका उच्च न्यायालय की स्थापना अलग से हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट यानी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है, यानी सबसे पहला FIR कहाँ दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, संबंधित थाना में, सबसे पहले थाना में FIR दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, किस वर्ष जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था लागू की गई। तो याद रखिएगा 1980 में PIL की स्थापना यानी इसका लागू किया गया व्यवस्था। अब आगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको खाली घर के रूप में दे दी जाएगा, आपको खाली स्थान को भरना पड़ेगा। काहे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो आपको शुरू में बता चुके हैं 124 अनुच्छेद से। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सी नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं होगा, तो 124 अनुच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वहाँ खाली घर में भराएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। आगे है कि FIR का विस्तार रूप मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। FIR अभी हम आपको पीछे यहाँ पर बताए थे, देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यहाँ पर भर दीजिएगा फर्स्ट FIRST फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको भर दीजिएगा, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि जनहित याचिका व्यवस्था खाली घर में लागू किया गया है। जनहित याचिका व्यवस्था कब लागू किया गया है। अभी जो यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा था ये 1980 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1980 में। तो 1980 में जनहित याचिका लागू किया गया था, है ना। तो ये इस वीडियो हम लोग देखें, मोस्ट ये 18 और यहाँ से यहाँ 5, कितना हो गया 23 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो एक प्यारा सा हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ, ये सब आपको मैथ, आपको साइंस और जियोग्राफी टोटली का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जाकर देख सकते हैं चैप्टर वाइज से, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।